लेट्स स्टार्ट। शुरुआत करते हैं हम लोग और स्वागत करता हूं आप सभी का। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूपीएससी एग्ज़ाम में 3 स्टेज होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। और प्रीलिम्स का एग्ज़ाम अपने आप में वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट हो जाता है। रीज़न ये है कि ये स्क्रूटनी यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर होती है और ये रिजेक्शन बेस्ड एग्ज़ाम होता है। यानी यहाँ पर 100 में से 98.6% बच्चे जो हैं वो रिजेक्ट हो जाते हैं और वो अगले स्टेज यानी मेंस के लिए नहीं जा पाते हैं। ये किसी भी स्टेज में सबसे बड़ा रिजेक्शन रेशियो होता है। प्रीलिम्स का नोटिफिकेशन आ चुका है। डेफिनेटली हर स्टूडेंट को इस क्वालिफाइंग स्टेज को फेस करना ही पड़ता है और ये एक ऐसा चैलेंजिंग पार्ट होता है जो आपकी मेंटालिटी, आपके स्टेटस, हर चीज़ के साथ जुड़ा होता है। अगर आप मेंस लिख लेते हैं तो भी आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाता है, समाज में रिस्पेक्ट हो जाती है, आपका फियर फैक्टर कम हो जाता है। लेकिन जब स्टूडेंट प्रीलिम्स ही नहीं क्वालिफाई कर पाता है तो ये फेज़ सबसे खतरनाक फेज़ माना जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन अपने साथ लेकर आता है। मैं आपका गाइड उजांक आज आपसे बात करूंगा कम समय में प्रीलिम्स को कैसे क्रैक करें। और डेफिनेटली अगर इस मेथड को आप फॉलो करते हैं तो कई स्टूडेंट के मेरे इस मेथड से जीवन बदल चुका है। वो लगातार इंप्रूव कर रहे हैं, उनके नोट्स बड़े शानदार बन रहे हैं, कम स्पेस में वो ज़्यादा इंफॉर्मेशन इनपुट लेकर आ पा रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि वो सक्सेस की सीढ़ियां चढ़ते चले जा रहे हैं। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस क्लास में और उम्मीद करूंगा कि आज जो मैं बातें आपसे कहने जा रहा हूं उसको आप नोट डाउन भी करेंगे और बहुत सीरियसनेस के साथ उसको समझेंगे भी। इससे आपकी तैयारी जो है वो एक नए चरण में प्रवेश कर पाएगी, अच्छे तरीके से आप समझ सकते हैं। कई स्टूडेंट अपने प्रश्न भी यहाँ मुझसे पूछ सकते हैं, जैसे शैलजा ने लिखा है या अजय ने लिखा है कि मुझे 2025 देना, मुझे कौन कौन से बैच खरीदने हैं। अभी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक एक स्टेप पे चलते हैं। और भी आपके अगर कोई प्रश्न है तो उसको तैयार रखिए, कॉपी में लिख लीजिए और जल्दी ही मैं आपके उस प्रश्नों का जवाब देना प्रारंभ करूंगा। सबसे जरूरी है, चाहे आप 2025 में एग्जाम दें, 26 में दें या 24 का ही एग्जाम देने जा रहे हैं, जो लोग 24 का एग्जाम दे रहे होंगे उनको डर बहुत लग रहा होगा, तमाम दिमाग में फियर फैक्टर आ रहे होंगे, बहुत सी उनको जो है घबराहट हो रही होगी। 25 वाले, वो कहते हैं ना बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, सेम वही चीज़ है, आज नहीं तो कल उनका भी नंबर आएगा। 26 वालों को भी इसी घबराहट, इसी प्रेशर, इसी रिजेक्शन का सामना करना पड़ेगा। तो इसका सिंपल सा जो तरीका है वो एक स्मार्ट मेथड, एक ऐसा मेथड है जिसको अगर हम अभी से अपनी पढ़ाई के अंतर्गत लेकर आते हैं तो आपका जो सेगमेंट है वो हमेशा के लिए चेंज हो जाएगा। तो चलिए, जैसे करण ने लिखा, राइट सर, बहुत ज़्यादा फियर हो रहा है। एक क्या छोटी सी बात करते हैं, और किसको किसको डर लग रहा है या प्रीलिम्स से लगता है कि ये एक ऐसा स्टेट अगर हम इसको क्रॉस नहीं कर पाते तो समाज भी आपको स्वीकार नहीं करता है, आपके आसपास के लोग, रिश्तेदार आपको बहुत ही अलग, बहुत ही जो है वो नज़रिए से देखते हैं और आपको खुद भी बड़ा शर्म होता है कि मैं यार प्रीलिम्स ही नहीं निकाल पाया, मैं आगे क्या करूँगा। मेंस लिखने के बाद आपके बहुत से जो है वो हालात बदल जाते हैं। आप अपने लिए खुद की जॉब कर सकते हैं, काउंसलर बन सकते हैं, कंटेंट डेवलपर बन सकते हैं, आपको बिना घर वालों से पैसा लिए आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए आज हम इस विषय पर डिस्कशन करते हैं और हम इस बात को समझते हैं कि प्रीलिम्स को निकालने के लिए क्या क्या हमारे पास सेटअप होने चाहिए। एक छोटा सा ब्रीफ ले लेते हैं कि प्रीलिम्स की तैयारी में हमें क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। सो लेट्स स्टार्ट दोस्तों। अगर हम यूपीएससी प्रीलिम्स की बात करें या अगर हम किसी भी प्रीलिम्स की बात करें तो बेसिकली दो हमारे पास सेगमेंट हमें देखने को मिलते हैं। एक जीएस का सेगमेंट होता है और एक सीसैट का सेगमेंट होता है। जीएस की अगर हम बात करें तो ये इसके मार्क्स जो है वही हमारा कट ऑफ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिसमें हिस्ट्री इसके अपने समस्त पार्ट के साथ, ज्योग्राफी, पॉलिटी यानी राजनीति व्यवस्था, इसके साथ साथ इकोनॉमी, साइंस, एनवायरमेंट और करंट अफेयर्स, इंडिया एंड वर्ल्ड। और यहां सीसैट में कंप्रीहेंशन, क्वांट यानी मैथ्स, रीजनिंग, ये प्रमुख होते हैं। जहां पर सीसैट क्वालिफाइंग होता है यानी मिनिमम मार्क्स लाने होते हैं और जिसके आधार पर कट ऑफ तैयार होता है वो हमारा जीएस होता है। बड़े ध्यान से इसको समझें। अब ये बेसिक सिलेबस है जो यूपीएससी देता है। जैसे ईशा ने लिखा है कि रात को नींद नहीं आ रही है, 2024 देना है, वाकई में बहुत घबराहट होती है इस समय। घबराहट से निकलने का और शॉर्टेस्ट टाइम में कैसे यूपीएससी में कॉन्फिडेंस लेकर आना है, इसके बारे में ही मैं आज आपसे बात करने आया हूं।
और डेफिनेटली अगर आप मेरे तरीकों को फॉलो करेंगे तो आपको इससे बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। अब तो ये हो गया एक सिंपल सा फंडा। अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं तो एंशिएंट हिस्ट्री, मेडाइवल, मॉडर्न और आर्ट एंड कल्चर, ये फिर आगे जो है वो कंप्रिहेंसिव और फैलता चला जाता है। ज्योग्राफी की बात करें तो वर्ल्ड ज्योग्राफी यानी विश्व भूगोल और भारत का भूगोल, इसके साथ साथ रिसोर्स ज्योग्राफी यानी इकोनॉमिक ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी, ये अपने 4 पार्ट्स में यहाँ डिवाइड हो जाता है। अगर हम पॉलिटी की बात करें तो गवर्नेंस और पॉलिटी यहाँ पर 2 पार्ट में यहाँ पर ये अलग अलग हो जाते हैं। इंडियाज इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसके साथ साथ साइंस के 3 पार्ट और 4 पार्ट, अगर टेक को मिला लें तो 4 पार्ट में साइंस डिवाइड हो जाता है। इन्वायरमेंट और करंट अफेयर्स में तो पूरी दुनिया की चीज़ें एक साथ आ जाती हैं। तो ये अपने आप में देखिए कि ये जो हमारे पार्ट थे 7 पार्ट, वो 4 4 3 2 इनमें ये बढ़ता चला जाता है, यानी सिलेबस जो है वो फैलता चला जाता है और हमें लगता है हमें इस पे कैसे कमांड पढ़नी है। अब जो सबसे डेंजरस पार्ट होता है वो समझने की जरूरत होती है कि प्रीलिम्स में 98.6% बच्चे रिजेक्ट क्यों हो जाते हैं, ये समझना बहुत ज़रूरी होता है। एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, सेम क्लासेस में सेम नोट्स हैं, फिर भी फ़र्क क्यों होता है ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। आप चाहे किसी भी सेगमेंट में हो तो आपको तैयारी करने के लिए ये जो मेथड मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो आपकी लाइफ को बदलने का मेथड हो सकता है। अब जो रिजेक्शन है, ये फेलियर है, इसका सबसे बड़ा रीज़न मैं आपको बताता हूँ, वो होता है निगेटिव मार्किंग। आप में से अभी तक किसी ने टेस्ट वेस्ट दिया कि नहीं दिया रियल टाइम में? जैसे हमारे यहाँ हर सैटरडे गुरुकुल में एक टेस्ट होता है प्रतिभा सम्मान योजना के अंतर्गत, बड़ा बढ़ चढ़कर वो टेस्ट होता है और आप वहाँ पर आते हैं, आप टेस्ट देते हैं और टेस्ट में जो आपको तैयारी करनी होती है वो उसी रूप में हमारे सामने आ जाती है। तो चलिए अगर हम यहाँ पर बात करें तो प्रतिभा सम्मान योजना के अंतर्गत आपने देखा होगा रियल टाइम में टेस्ट देते हैं तो उसमें बहुत से बच्चे निगेटिव मार्किंग की वजह से उनके मार्क्स खराब होते चले जाते हैं। अब चलिए हम बात करते हैं तो जो सबसे बड़ा दुश्मन होता है प्रीलिम्स में वो निगेटिव मार्किंग होती है। इसमें आप अगर कोई क्वेश्चन कर रहे हैं तो -0.66% मार्क्स पिछले वाले में से निकाल लिए जाते हैं, यानी इनका जो रियल इंपैक्ट होता है वो 2.66 मार्क्स होता है। सही करने पे 2 नंबर मिलते हैं, गलत करने पे 2.66 चले जाते हैं। निगेटिव मार्किंग की वजह से हमारा प्रीलिम्स बहुत टफ हो जाता है। अब ये निगेटिव मार्किंग होती क्यों है ये जरा हम अगर बात करें, अगर आप इस मेथड को समझ लेंगे तो अभी से जो लोग तैयारी करने जा रहे हैं या अभी भी जिनका फरवरी मार्च अप्रैल टाइम बचा हुआ है, लगभग 3.5-4 महीने का समय है, उस समय को वो बहुत ही अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। राइट दोस्तों? तो चलिए अगर हम यहां पर बात करें तो आप यहां पर सबसे पहले आते हैं और सबसे पहले जो आप समझिए कि हम जब कोई भी तैयारी कर रहे होते, कोई भी बुक पढ़ लें, हिस्ट्री पढ़ लें मान लो, तो यूपीएससी के प्रीलिम्स में बेसिकली किसी भी क्वेश्चन के 4 अलग अलग पार्ट दिए होते हैं। जैसे कहता है कि निम्नलिखित स्टेटमेंट पर ध्यान दीजिए, फिर उन 4 स्टेटमेंट का एक क्रक्स निकालना होता है कि इसमें कौन सा सही है, ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है। यानी वो तथ्य की पूर्णता, कंप्लीटनेस ऑफ फैक्ट्स जो होता है वो बहुत बड़ा हिस्सा होता है। अब स्टूडेंट से गलती कहां हो जाती है? गलती ये हो जाती है, अगर हम ध्यान से देखें, गलती ये हो जाती है कि मान लो तुम्हें एक स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट पता है, दूसरा पता है, तीसरा आपको नहीं पता, चौथे में आपको डाउट है कि यार ये होगा कि नहीं होगा। लेकिन जब हम ये ऑप्शन लगाते हैं तो वही इस ऑप्शन को कर सकता है जो इन चारों के चारों ऑप्शन पे अपनी कमांड रख सकता है। राइट? जो चारों के चारों सेगमेंट पे अपनी कमांड रख सकता है। अब जरा यहां ध्यान से देखें कि चारों के चारों सेगमेंट पे अपनी कमांड कर सकता है, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है, एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। और इतना नॉलेज ना तो किसी नोट्स में मिलने वाला है ना किसी बुक में मिलने वाला है। यानी इसको हम लोग बोलते हैं, यानी कि मान लीजिए आपने आपके टीचर ने पढ़ाया, आपको पहला पता है, दूसरा पता है, आप लोग मुझे जवाब दे बढ़ चढ़ के, जिसने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाया होगा, देखा होगा। लेकिन अगर आपको एक नहीं पता और ऑप्शन में कह रहा है कि 1 2 3 4 चारों सही है, 1 2 3 सही है, 1 2 4 सही है, तो इसका जवाब वही दे सकता है जिसको ये चारों ऑप्शंस पता होंगे। इसीलिए ये बहुत कठिन हो जाता है। अब सवाल ये है कि कितनी बुक्स पढ़ें, कितनी बुक्स पढ़ें भाई, इतना कितने न्यूज़पेपर पढ़ें, एनसीईआरटी कितनी बार पढ़ें
कि हम ये सारे के सारे ऑप्शंस पूरे कर सकें। रीजन क्या है कि इस इंफॉर्मेशन को कि पहला पता है, दूसरा पता, तीसरा नहीं पता या चौथा नहीं पता, लेकिन उसकी वजह से मैं सही आंसर नहीं लगा पा रहा हूं। तो इसमें जो होगा इसको बोलते हैं फिलर्स। क्या बोलते हैं इसको? फिलर्स। ये कैसी नॉलेज होती है? फिलर्स की नॉलेज। अब बड़े ध्यान से इसको लिख लो, इसको बड़े ध्यान से लिख लो, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो मैं बात करने जा रहा हूं कि अगर आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है, तो अब जो मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से समझो। प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है तो एक फॉर्मूला तुम्हें बता रहा हूं, प्रीलिम्स क्वालिफाई करने का फॉर्मूला। आज की डेट में पहला फॉर्मूला एनसीईआरटी 6 to 12, और इसमें छठी, सातवीं, आठवीं बहुत इंपॉर्टेंट। आप लोग को कहा गया होगा 11, 12 पढ़ लो, लेकिन छठी, सातवीं, आठवीं से डायरेक्ट क्वेश्चन है। एनसीईआरटी अगर प्रीलिम्स निकालना है तो एनसीईआरटी से गो थ्रू करना पड़ेगा, और कुंजी नहीं पढ़नी है, या तो बुक्स पढ़नी है या बुक्स आधारित तुम्हें क्लास करनी है। कुंजी से काम नहीं चलेगा, क्योंकि जो हिडन इंफॉर्मेशंस हैं वहां से क्वेश्चन आ रहे हैं। इसको बोलते हैं एनसीईआरटी विद बीटीएल, यानी बिटवीन द लाइन पढ़ना, आशय के साथ पढ़ना। पहला, अभी ये पहला हुआ है, इससे सिर्फ तुम्हारा स्ट्रक्चर तैयार होगा, प्रीलिम्स नहीं निकलेगा। इससे प्रीलिम्स नहीं निकलेगा, सिर्फ स्ट्रक्चर तैयार होगा। फिर मैंने बताया, कई लोग पूछते हैं एनसीईआरटी पढ़ने से प्रीलिम्स निकल जाएगा। क्यों निकलेगा भाई? आप जब कोई क्वेश्चन प्रीलिम्स का कर रहे हैं, अगर मैं सही कह रहा हूं तो मुझे यस करना, जरूर कमेंट करना। जिसने प्रीलिम्स का एक भी क्वेश्चन, चाहे स्टेट एग्जाम हो चाहे आईएएस का एक भी क्वेश्चन उसने देखा हो, तो मुझे जरूर बताना। होता क्या है कि क्वेश्चन के 4 पार्ट होते हैं, 1 2 3 4। उसके बाद 4 सेटिंग्स होती हैं, ए बी सी डी, यानी एक क्वेश्चन की बजाय ये 100 क्वेश्चन की बजाय 400 क्वेश्चन आते हैं। आप देखिए, और अगर इसमें से कोई भी ऑप्शन आपका अपूर्ण है तो आप ये आंसर नहीं रख सकते, क्योंकि पिछले 2022 से इन्होंने एक चेंज कर दिया पैटर्न, रिजेक्शन हटा दिया। पहले आता था कि 1 2 3 सही है, 1 2 4 सही है, 1 2 3 4 सही है, लेकिन अब ये सिस्टम भी खत्म कर दिया। अब इन्होंने कहा कोई भी एक सही है, कोई भी 2 सही है, कोई भी 3 सही है, कोई भी 4 सही है। ये जवाब आप तभी दे पाओगे जब चारों के चारों ऑप्शन आपको पता होंगे। लेकिन सवाल यह है कि कौन सी बुक है, कौन से नोट्स हैं, कौन सी ऐसी कोचिंग है जो मेरे ये चारों के चारों डायमेंशन पूरा कर पाए, क्योंकि बहुत वृहद डायमेंशन लेकर आते हैं। और इसको इतना अगर पढ़ना भी पड़ गया, 8-10 किताबें हिस्ट्री पढ़नी, तो मुझे कितने साल लगेंगे? 4 साल, 5 साल, 6 साल प्रीलिम्स क्वालिफाई करने में। क्या तुम्हारा समाज तुम्हें इतना समय देगा? क्या 6 साल पढ़ने के लिए तुम्हारे पास पैसा है? क्या 1 साल पढ़ने की कीमत 1.5 लाख, पौने 2 लाख पड़ती है? क्या तुम 1.5 पौने 2 लाख रुपए हर साल के बचा पाओगे? क्या ये तुम्हारे घर में जो रिश्तेदार हैं, फूफा चाचा हैं, वो तुम्हें जीने देंगे? क्या यार दोस्त जिनकी छोटी सी सरकारी नौकरी भी लग गई, वो तुम्हें, उसके घर वाले तुम्हें जीने देंगे? क्या तुम अपने घर वापस लौट पाओगे अगर यहीं पर तुम खाली प्रीलिम्स खेलते रहे? क्या जब माँ बाबूजी को फोन करोगे तो वो तुमसे अच्छी बातें करेंगे? या जब वो पूछेंगे और बाबू कितने दिन पैसा भेजना, और एक दिन गुस्से में आप बोल दें कब तक बाप का खून चूसेगा, उस दिन खाना गले के नीचे उतरना बंद हो जाता है। उस दिन दुनिया बहुत खराब लगने लगती है। जिसके साथ आपने जीवन बिताने का सपना देखा था, उसी शादी कार्ड जब पहुंचता है, क्यों? क्योंकि 2 साल 3 साल उसने तुम्हारा इंतजार किया और तुमसे प्रीलिम्स नहीं निकल रहा है। तो जो एक दिन फोन जब आता है ना, तो उस दिन दुनिया में लगता है कि अब हम करें क्या तैयारी करके। तो ये जो तकलीफें हैं, ये वही झेलता है जो अंदर उतरता है, और ये वही झेलता है जिसने फर्स्ट अटेम्प्ट को सीरियसली नहीं लिया है। ये झेलेगा वो जिसके साथ 7 जन्म जो है बिताने का सपना देखा था, उसी के साथ उसकी शादी का कार्ड आएगा और किसी और का नाम लिखा होगा। तब पता चलेगा कि ये जो साल दर साल बर्बाद होते हैं, उसके पीछे फंडामेंटल क्या होता है। वो जब घर जाने से होली दिवाली में कतराओगे कि जाऊंगा तो सबको फेस करना पड़ेगा, क्या जवाब देंगे? लोग मजाक मजाक में बोल देंगे, अरे 4 साल से प्रीलिम्स नहीं निकला इनका, भैया मुखर्जी नगर में, करोल बाग में तैयारी कर रहे हैं। तो इस पर्टिकुलर सेगमेंट में आपको यह समझना पड़ेगा कि आखिर कम समय में
ये सारा खेल क्या है? कम समय में आईएएस प्रीलिम्स कैसे क्रैक करें। तो पहला फॉर्मूला हो गया एनसीईआरटी, दूसरा स्टैंडर्ड बुक्स, यानी विपिन चंद्रा, लक्ष्मीकांत, सुभाष कश्यप, रमेश सिंह, जो भी हमारी स्टैंडर्ड बुक्स हैं जीएस के हिसाब से, और न्यूज़पेपर प्लस न्यूज़पेपर। तो क्या इससे सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं, आपको एक ऑप्शन पता चल जाएगा, दो पता चल जाएगा, लेकिन कोई ना कोई रह जाएगा और आप ये ऑप्शन सही टिक नहीं कर पाओगे। इसके बाद जरूरत होगी फिलर्स की। एक वर्ड होता है फिलर्स। हमें सक्सेस पाना है कम से कम समय में, इस तकलीफ से, तानों से, पैसे की बर्बादी से बचना है। तो जो तुम्हारा पूर्णता है, जो तुम्हारी पूर्णता है, कंप्लीटनेस ऑफ नॉलेज है, वो तुम्हें आएगी फिलर्स से। फिलर्स कैसे होते हैं और वो कहां से पढ़े जाते हैं, उसके बारे में बात करने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक जानकारी चाहता हूं कि आपको इस क्वेश्चन के 3 ऑप्शन पता हैं, लेकिन ऑप्शन में दिया है कि चारों सही हैं। आप मुझे बताइए, 3 ऑप्शन पता होकर और एक ऑप्शन नहीं पता होकर, क्या आप इस क्वेश्चन को सही कर पाएंगे? क्या आप कह पाएंगे कि मैं 3/4 आईएएस तो बन ही सकता हूं? क्या ऐसा है? मुझे आप बता सकते हैं, राइट? आप मुझे बताइए कि क्या पॉसिबल, आप मुझे बताइए कि अगर आपको 3 ऑप्शन पता है और चौथा नहीं पता है, क्या आप सही सही इस आंसर को लगा सकते हैं? क्या आप समाज में जाके कह सकते हैं, यार 3 ऑप्शन पता थे, चौथा भी पता होता ना, मेरा प्रीलिम्स निकल जाता। तो भाई मुझे सेमी आईएएस कहो, मुझे अद्धा आईएएस कहो, पौवा आईएएस कहो, क्या ऐसा आप दुनिया को जाके बता सकते हो? ऐसा कह सकते हो? अगर कह सकते हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन यहां पर आपको समझना पड़ेगा कि विषय की पूर्णता बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसीलिए कई स्टूडेंट जब कई अटेम्प्ट खराब हो जाते हैं, तब उनका दिमाग खुलता है कि जब तक ये चारों ऑप्शन नहीं पता होंगे, एक क्वेश्चन मेरे से नहीं हो पाएगा, राइट? ये बहुत ध्यान से आपको यहां समझना है। और ये एनसीईआरटी पढ़ लिया, स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ ली, न्यूज़पेपर पढ़ लिया, फिर भी रह जाएगा, और वो निकल कर आता है फिलर्स से। फिलर्स की पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि 2022 से ट्रेंड चेंज हो गया है, यूपीएससी का ट्रेंड चेंज हो गया है। और ट्रेंड चेंज करने में वो स्टैटिक, एक ही क्वेश्चन में स्टैटिक प्लस डायनेमिक ऑप्शंस रख रहे हैं। स्टैटिक प्लस डायनेमिक का मतलब हो गया कि जो किताबें स्टैंडर्ड आपने पढ़ी, एनसीईआरटी पढ़ा, उसको मिलाते हुए डायनेमिक यानी करंट या आपके करिकुलम से बाहर जो क्वेश्चंस हैं उससे बाहर, उसको उन्होंने ऑप्शन के रूप में डाल दिया है। अब बच्चे को ये बड़ी परेशानी हो रही है कि इसको हम कैसे करें, राइट? इतना कुछ कवर कैसे करें, एक ही साथ हमें दोनों चीजें कवर करनी है। तो इसको हम लोग बोलते हैं फिलर्स स्टडी। फिलर्स, जैसे दांतों में जब गैप होता है तो दांत सुंदर नहीं लगते हैं। आप मुस्कुराएंगे, हवा अंदर जाएगी, कई बार मक्खी अंदर चली जाती है। हर मुस्कुराएंगे तो फिर क्या होगा? तो बड़ा अजीब सा लगेगा। तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, कहते हैं कि सर इसको फिलर्स कर दीजिए, इसको भर दीजिए। तो डॉक्टर क्या करता है? दांतों के बीच के गैप को भर देता है, ताकि जब आप अपनी छत्तीसी निकाल के मुस्कुराएं तो दुनिया का आहा क्या स्माइल है। सेम चीज यहां पर भी होती है, सेम चीज यहां काम करती है कि मुझे इंफॉर्मेशन पता है, मैंने एनसीईआरटी पढ़ा, स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ा, प्रीकम मेंस पढ़ा, लेकिन एक ऑप्शन मेरे से रह गया। इसको बोलते हैं फिलर्स। अब फिलर्स को करने के लिए जो तरीका होता है उसको मैंने इजाद किया है RFR, RFR मेथड, शॉर्टेस्ट मेथड टू क्रैक, शॉर्टेस्ट मेथड टू क्रैक यूपीएससी प्रीलिम्स। RFR मेथड यानी रिवर्स स्टडीज, फॉरवर्ड स्टडी, फिर रिवर्स स्टडी यानी रिवाइज। जब ये तीनों मिला दोगे तब आपका सेगमेंट तैयार होता है, जिसे हम लोग कहते हैं रिवर्स फॉरवर्ड रिवर्स मेथड, राइट? रिवर्स फॉरवर्ड। अब फिलर्स कैसे होता है मैं आपको बताता हूं। फिलर्स को पढ़ना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। जब आप फिलर्स को क्वेश्चन जब आप लगाते हैं, ठीक है, जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगाते हैं
और जब क्वेश्चन बेस्ड नोट्स बनाते हैं, इसको बोलते हैं सुपर नोट्स। सुपर नोट्स क्योंकि बहुत कॉम्पैक्ट होते हैं, और जब इन सुपर नोट्स को रिवाइज करते हैं तब आपके फिलर तैयार होते हैं, तब आपके फिलर्स तैयार होते हैं। ये क्या काम करता है, ये पूरे सिस्टम को लपेट के आपको दे देता है, गठरी बना देता है आपके कॉन्सेप्ट्स की। तो गठरी वठरी लपेट और चलते बनो, एकदम पास करो, प्रीलिम्स पास करो, मेंस में जाकर बैठ जाओ। तो ये गठरी बना देता है, इसी को बोलते हैं RFR मेथड। अब मेरा कोई RFR का स्टूडेंट होगा तो RFR के स्टूडेंट से मेरी कल अभी बात हुई थी कि सर प्रीलिम्स को करने का तरीका बदल गया, याददाश्त बढ़ गई, कम समय में ज्यादा क्वेश्चन कर पा रहे हैं। क्वेश्चन कर, बहुत से लोग ऑब्जेक्ट, सर हम नोट्स लगा लें, हम क्वेश्चन पढ़ लें। क्वेश्चन पढ़ना नहीं है, क्वेश्चन करने के बाद उसको नोट्स पे डालना है, सुपर नोट्स बोलते हैं। यानी वो चीजें जो आपके परंपरागत किताबों में नहीं है। अब आप जाइए 10 किताबें पढ़िए और 10 किताबों के नोट्स बनाइए, तो क्यों ना हम उन्हीं किताबों को बेस करके हम क्वेश्चन ले लें और क्वेश्चन से नोट्स बना लें और नोट्स को ही हम रिवाइज करके लिंक कर दें। इससे मेरे आज जो है वो क्या होगा, फिलर्स मेरे बढ़ जाएंगे। तो क्या करना होगा, सबसे पहले डाइवर्स क्वेश्चन लगाने होंगे। क्वेश्चन की साइकोलॉजी होती है अलग अलग विविध स्रोतों से, ये नहीं कि पीछे किसी किताब के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया, वो नहीं, अलग अलग ऑथेंटिक सोर्सेस से क्वेश्चन पिक करने होंगे। जैसे तमिलनाडु हो गया, गैजेटियर ऑफ इंडिया हो गया, इंडिया ईयर बुक हो गया, योजना, कुरुक्षेत्र, एनसीईआरटी, स्टैंडर्ड बुक्स, अलग अलग सोर्सेस से क्वेश्चन निकालने होंगे। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद उनके नोट्स बनाना, क्वेश्चन जो कह रहा है उसको एक जगह लेकर आना और फिर उसको रिवाइज करना, फिर उसको रिवाइज करना। ये होता है हमारा फिलर्स मेथड। तो फिलर्स मेथड जो है वो अपने आप में इतना टाइम बचा लेता है। जैसे अभी आपने देखा 2 दिन मैंने क्लास ली, जिसके अंतर्गत आपने देखा कि बच्चों को दोबारा वो भूले ही नहीं, उनका मेमोरी बढ़ गई, निगेटिव मार्किंग होने के चांस ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं। अब जैसे एक सोर्स हमने बताया, आखिर क्वेश्चन हम लगाएं कहां से, क्योंकि क्वेश्चन कई जगह मार्केट में ऐसे होता है, इधर से उठाया उधर से उठाया क्वेश्चन बना दिया, या एक ही किताब के पीछे अभ्यास प्रश्न दिया होता है क्वेश्चन बना, ऐसा नहीं होता कि जब मैं एनसीईआरटी पढ़ रहा हूं तो केवल एनसीईआरटी का क्वेश्चन लगा के क्या होगा, केवल मैं बिपिन चंद्रा पढ़ रहा हूं तो बिपिन चंद्रा के क्वेश्चन से क्या होगा। मुझे क्वेश्चन से तो मेरा जो मैं बुक्स पढ़ रहा हूं उससे मेरा एक स्टैंडर्ड नॉलेज हो गई, फॉरवर्ड नॉलेज हो गई, लेकिन जो मेरे फिलर्स है, वो जो मेरी निगेटिव मार्किंग कर रहे हैं, या जो मुझे एक ऑप्शन अगर मुझे और आ जाए तो मेरा क्वेश्चन हो जाएगा, बस उसके लिए अगर मैं जाऊंगा तो वहां पर मुझे कुछ अलग सोर्स की जरूरत पड़ेगी। जैसे फॉर एग्जांपल हमने प्रीलिम्स फाइटर बुक्स निकाली, अब ये बुक्स हमारे पास है, फॉर एग्जांपल ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में किताबें आई हैं, ये 500 क्वेश्चन नहीं 500 कॉन्सेप्ट्स हैं। इसके लिए हमने ऐसे ऐसे रिसोर्सेज सर्च किए हैं जो आपके पढ़ने में नहीं आते, लेकिन 2022 और 2023 का जो पैटर्न था क्वेश्चन का, उसकी लैंग्वेज का, उसके ऑप्शन का, हमने उसको हुबहू उसी पैटर्न को कॉपी किया है और हमने देखा है कि किस तरीके से ये क्वेश्चन आ रहे हैं। अब इस बुक को यूज कैसे करना है, ये 500 क्वेश्चन नहीं है, मैंने कहा ना 500 कॉन्सेप्ट्स हैं, 3000 टोटल 6 किताबें आ रही हैं जो जीएस में मिनिमम 2 महीने में आपके एक कहते हैं ना सक्सेस का बेस बन जाएंगी। 3000 प्रश्न अगर आपने लगा लिए इसके, तो आपके कट ऑफ निकलने के चांसेस कई गुना बढ़ जाएंगे, क्योंकि जब आप इस क्वेश्चन को करोगे तो आपका दिमाग हिल जाएगा। वो जो आपकी परंपरागत किताबों में नहीं है, एनसीईआरटी के बीटीएल्स हमने उठाए हैं, यानी जहां आपका ध्यान ही नहीं जाता कि एनसीईआरटी में यहां क्वेश्चन बन सकता है। तमिलनाडु हो गया, दक्षिण भारत के स्रोत हो गए जो आजकल ट्रेंड में चल रहा है, जो गवर्नमेंट के गेजेटियर्स हैं, गवर्नमेंट के जो वेबसाइट्स पे चीजें दी हुई हैं, लंबे समय तक हमने इसको रिसर्च किया, अब ये आपके हाथ में है। तो कई लोग इसको सोचेंगे कि भाई इसमें कुछ क्वेश्चन लगाने हैं। पहला, आप जब इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो एक एक क्वेश्चन की लैंग्वेज पे ध्यान देंगे, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं करना है, ध्यान रहे, इसके सिवा भी काफी कुछ आपको यहां करना है। क्या करना है जरा देखें उसको। मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि क्वेश्चन से सुपर नोट्स, सुपर नोट से रिवीजन। तो क्या होगा, मान लीजिए अभी आपके पास ये किसके पास ये बुक है, जल्दी खोलो, चाहे आप एनवायरमेंट ले लो, चाहे आप हिस्ट्री ले लो,
ठीक है, कोई भी किताब अगर आपके पास है, पहले आप हाथ में रखो, मैं आपको सुपर नोट्स बनाना बताता हूं, और मैं कहता हूं कि प्रीलिम्स में उसी का सिलेक्शन होगा जो बुक से नहीं बुकलेट से पढ़ेगा। मैं फिर से कह रहा हूं, प्रीलिम्स में उसी का सिलेक्शन होगा, उसी का सिलेक्शन होगा जो बुक से नहीं, जो बुक से नहीं बुकलेट से पढ़ेगा। और ये बुकलेट मार्केट में नहीं मिलेगी, ये उसकी अपनी बनाई होगी, बुकलेट से पढ़ेगा। प्रीलिम्स में उसी का सिलेक्शन होगा। ये बुकलेट कौन सी होती है? वो बुकलेट है जहां पर आप क्वेश्चन को बेस करके सुपर नोट्स बनाओगे, मार्केट वाली नहीं है। ये जब इसके नोट्स आप बनाओगे, ये 500 अलग अलग कॉन्सेप्ट है, शायद इसको आपको 5-6 किताबें पढ़नी पड़ती, वो हमने यहां निचोड़ डाल दिया है। तो सबसे पहले ये 6 किताबों का सेट आपके पास होना चाहिए। टोटल हिंदी और इंग्लिश में 6 किताबें आ रही हैं, ठीक है। आप चाहे तो यहां पर लिंक दिया जा रहा है, आप लोग लिंक जाकर शेयर कर सकते हैं, 8750711100 पर कॉल कर सकते हैं। 6 की 6 किताबें 999 रुपए में, 3000 कॉन्सेप्ट। आप ये सोचिए 100 रुपए एक बुकलेट की भी कॉस्ट नहीं पड़ रही है, इतना सस्ता है ये। इसलिए कर दिया कि हर बच्चे तक ये पहुंच जाए, हर बच्चे तक ये पहुंच जाए, और हर बच्चे को ये मिल जाए। 100 रुपए के हिसाब से 150 125 रुपए के हिसाब से ये पड़ रहा है। इससे ज्यादा तो इसमें पेजेस हैं, फोटो कॉपी भी कोई कराएगा तो इससे महंगी पड़ेगी। और 500 कॉन्सेप्ट्स जिसको पढ़ने के लिए कम से कम 1000-1500 रुपए की तो मिनिमम किताब एक सब्जेक्ट की आपको लेनी पड़ेगी। 3-3 4-4 महीना उसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा, साल 2-2 साल लगाना पड़ेगा, लाखों रुपए मात्र 999 में। और अगर ये आप जाओ, जैसे YouTube पे भी डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक दिया हुआ है, ये बुक कर लो, ठीक है, 20 तारीख से डिलीवर हो जाएगी। या आप मुखर्जी नगर में द बुक शॉप जा सकते हो, वहां से ले सकते हो। हमारे मुखर्जी नगर ऑफिस से जाके ले सकते हो, आप वहां से भी जो है इसको ले सकते हो, वहां जाकर इसको कलेक्ट कर सकते हो किताबें, डायरेक्टली वहां पैसा दिया और वहां से ले लिया। ये हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम। ये देखिए, ये हिंदी मीडियम में भी है और ये इंग्लिश मीडियम में भी है। ऑनलाइन आप जाइए, लिंक बुक करिए, ऑनलाइन भी आपको उपलब्ध है। हमारी वेबसाइट www.ojang.com पे जाइए, यहां पर देखिए लिंक शेयर किया जा रहा है, हमारी टीम भी लिंक शेयर कर रही है, जाइए वहां पर बुक कर लीजिए। जिन्होंने 3 किताबें ले ली हैं वो अगली 3 किताबें ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फोन कर सकते हैं। लेकिन ये 3000 जो क्वेश्चन है वो आपको यूज कैसे करना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पर फोकस करना है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल हम एनवायरमेंट की बुक ले लेते हैं या हिस्ट्री ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने हिस्ट्री ले लिया, ठीक है। अब अगर इसमें आप गए, मान लो क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है जो कि प्राचीन समय के आर्थिक रूट्स के बारे में बात करता है, आर्थिक रूट्स के बारे में। अब आपने इसमें पढ़ा कि सिल्क मेकिंग के बारे में है, बहुत चर्चा में चल रहा है क्योंकि चाइना बार बार इस पे बात कर, हमने बहुत शोध किया है कि क्वेश्चन पे कि क्या ट्रेंड आ रहा है, किस तरह के क्वेश्चन बेस किए जा सकते हैं। फिर रोमन एम्पायर के बारे में, फानियान के बारे में है और ज़ुएंगज़ांग के बारे में। चलिए, अब इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी है, फिर कह रहा ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3 ऑल ऑफ द अबव, कौन सा सही होगा? तो जब तक आप पूरी इंफॉर्मेशन नहीं कर पाएंगे इसका क्वेश्चन नहीं। अब क्या हुआ कि जब आपने क्वेश्चन पढ़ा, इसके पीछे सॉल्यूशन दिया हुआ है, सॉल्यूशन दिया हुआ है। अब मैं गया और मैंने विदेशी यात्री, मान लो मैंने फॉरेन ट्रेवलर्स के नाम से एक नोट्स बना लिया। नोट्स कैसे बनाना है? सिर्फ क्वेश्चन करने से सिलेक्शन नहीं होगा, शॉर्टेस्ट टाइम में जो आप 5-7 किताबें पढ़ोगे उसका निचोड़ इसके अंदर दिया हुआ है। आप जो बुक पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी पढ़ रहे पढ़िए, स्टैंडर्ड बुक पढ़ रहे पढ़िए, लेकिन पर डे, जैसे गुरुकुल के हर स्टूडेंट को टारगेट दिया 40 क्वेश्चन इसमें पर डे लगाना है, फिक्स करके दे दिया है 40 क्वेश्चन पर डे लगाना और उसका सुपर नोट्स बनाना है। ठीक, अब जरा हम बात करें तो यहां पर क्या होगा, विदेशी यात्री। तो फाहियान के बारे में हमने बात किया, हमने ज़ुआंगज़ांग के बारे में बात किया, हमने रोमन एम्पायर से आने वाले यात्रियों के बारे में बात किया। अब ये इस तरह के क्वेश्चन हमने बार बार दिए हैं, हमने रिसर्च किया, बार बार दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से
अब इससे रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन आ रही है, फाहियान किसके समय पे आया, कब आया, क्या करने आया था, ठीक है, तक्षशिला आया था, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार जो है उसको शिक्षा लेने, दीक्षा प्राप्त करने के लिए आया था, इसने क्या क्या किया, किसके शासनकाल में आया, कहां गया। अब मैंने क्या किया, मैं जितने क्वेश्चन लगाता जा रहा हूं, मान लो अभी छठा लगाया, 10वां लगाया, 15वां लगाया, मैं जो इंफॉर्मेशन मुझे मिलती जा रही है वो मैंने इकट्ठा कर लिया। इसी तरह मैं गया, मैंने हर्ष का जीवन काल उठाया, हर्ष शासन, हर्ष से रिलेटेड जो जो खबरें थी वो मैंने यहां पर इकट्ठा कर ली। अब ये मेरे सुपर नोट्स हैं, यानी जो अलग अलग चैप्टर्स, अलग अलग इंफॉर्मेशन जो किताबों में मिलती नहीं। बहुत रिसर्च किया इसके पीछे, बहुत महीनों लगाए इसके पीछे, पूरी एनसीईआरटी निचोड़ी हमने, स्टैंडर्ड बुक्स हमने निचोड़ा, दक्षिण भारत के डॉक्यूमेंट्स हमने खूब निचोड़े, इसमें सोर्स खूब लिए दक्षिण भारत से, क्योंकि पूरे डीओपी जो पेपर सेटिंग कर रहे हैं वो दक्षिण भारत के सोर्सेस को डायरेक्टली इस्तेमाल कर रहे हैं। गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स जिसपे आपकी पकड़ ही नहीं बन पाएगी वो हमने इस्तेमाल किया है। अब हमने क्या किया, ये सारी इंफॉर्मेशन रखना शुरू कर दिया कि भाई कहां पर कौन आया, ठीक है, ये कब हुआ, हमने ये सारा का सारा उठा के सारे इंफॉर्मेशन इसके सॉल्यूशन से निकाल के रखना शुरू किया। इसको बोलते हैं सुपर नोट्स। हो सकता है 10 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन एक जगह इस्तेमाल कर लिया। गुप्त काल में क्या हुआ, हर्ष के काल में क्या हुआ, फलाने काल में क्या हुआ। अब ये जो सारी चीजें आ रही हैं वो हमने एक जगह इकट्ठा कर ली, इसको बोलते हैं सुपर नोट्स। सुपर नोट्स। तो पहले हमने क्या किया, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझी, फियर फैक्टर कम हुआ, प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं खुद से हमने पढ़ा। ठीक है, ये हिंदी इंग्लिश दोनों में किताबें, ये हमारी किताबें 6 किताबें आ रही टोटल, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी है। अब हमने क्या किया, जो क्वेश्चन पढ़ा, सॉल्यूशन देखा, क्वेश्चन अलग लगा कि मुझे एनसीईआरटी में भी इस तरह का क्वेश्चन नहीं मिला, विपिन चंद्रा में भी नहीं मिला, मैंने उठा के उसको सुपर नोट्स में डाल दिया। सुपर नोट्स में जब डाल दिया तो ये हमारा दूसरा पार्ट पूरा हुआ। अब क्या है कि अब मेरे पास वो इंफॉर्मेशन इकट्ठी हो गई है। अब आरएफआर हमें एस्टैब्लिश करना है। देखो ये मिनिमम टाइम में आप 2 महीने करके देखिए, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट कर जाएगा, आप कट ऑफ के पास बहुत आराम से पहुंच जाएंगे। बस ये 3000 क्वेश्चन आपको एक एक क्वेश्चन सिर्फ लगाना नहीं है, उसको बुकलेट्स में लेकर आना है, नोट्स बनाने। अब इसके बाद जब सुपर नोट्स बन जाएगा फिर से इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, क्योंकि इसके पीछे क्या दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन को तीसरी बार के लिए यहां पर हमने क्यूआर कोड, जैसे एग्जाम में होता है, बाकायदा अपना एक प्रॉक्सी रोल नंबर बना लीजिए, अपना नाम रखिए जैसे आप भरते हैं, और आप जब जाएंगे तो यहां आपको दिखाई पड़ेगा कि आप क्या मिलेगा, आपको क्यूआर कोड जो है गोले भरने के लिए मिलेंगे। अब ओएमआर शीट जैसी आपको मिलेगी, आप इस पे क्या करिए, फिर से 3rd टाइम क्वेश्चन पढ़ते रहिए और इसके आंसर करते रहिए, या इस पेज को अलग कर लीजिए, इस क्वेश्चन को यहां पे कर लीजिए। रियल टाइम में घड़ी सामने रखिए, 2 घंटे में मुझे पेपर देना है, 100 क्वेश्चन करना है, क्योंकि हमने इसको 5 अलग अलग सेट्स में डाल दिया है। तो अब क्या हुआ, इससे ऐसे अपना नाम भरिए, एकदम एग्जाम में बिल्कुल यही ओएमआर शीट आती है, आप भी ऐसे करिए। तो जब आप ये 3rd टाइम करेंगे, इसको R1 F R2 कहते हैं, जब आप इसको कर लेंगे तब आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, आपका क्वेश्चन आपके दिमाग में उतर जाएगा, आपने जो पढ़ा एनसीईआरटी में उसके साथ ये फिलर्स के रूप में ऐड ऑन हो जाएगा और आपका कॉन्फिडेंस कई गुना बढ़ जाएगा। तो आरएफआर मेथड जो है वो एक ऐसा मेथड है जो कम समय में आपका रिवीजन, नोट्स, आपकी मेमोरी, आपकी अंडरस्टैंडिंग सब कुछ बढ़ाने का नाम है। और आरएफआर में हजारों की संख्या में बच्चे जुड़े और उनको बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है। जैसे अभी नई मलिम ने लिखा है कि किताबें बहुत जबरदस्त है, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने भी अगर इसकी क्वेश्चन लगाए होंगे तो ये आपको बहुत ज्यादा फायदा देने वाली किताब है। तो दोस्तों अगर अभी तक इसको प्री बुकिंग नहीं की है तो इसकी प्री बुकिंग कर लें। सारी किताबें हिंदी और इंग्लिश में 6 की 6 किताबें 20 तारीख तक मार्केट में आ जाएंगी। हम आपको नाम भी दे रहे हैं, जैसे आप मुखर्जी नगर में हैं तो द बुक शॉप पे चले जाइए, वहां ले सकते हैं। मुखर्जी नगर में जो हमारा ऑफिस है वहां जाके भी आप ये किताबें ले सकते हैं, वहां से डायरेक्टली परचेस कर सकते हैं। तो आपको नोएडा कैंपस आ सकते हैं, गुरुकुल कैंपस में भी आप ये बुक्स ले सकते हैं, आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। और पूरे देश में, बिहार में, हर जगह पर ये बुक्स डिलीवर हो रही हैं। 20 तारीख तक देश के हर हिस्से में ये किताबें पहुंच जाएंगी। आप ये बुक्स हिंदी और इंग्लिश किसी माध्यम में ले सकते हैं।
और आरएफआर का जो ये मेथड है बहुत रिवोल्यूशनरी मेथड है। हम इसी आरएफआर को मेंस में लेकर आ रहे हैं, यानी मेंस की तैयारी में क्वेश्चन आंसर बेस्ड। और अगर हम 25 सालों के क्वेश्चन पर अपनी कमांड कर लें तो 1750 नंबर कोई हिलाने को तैयार नहीं है, और 1250 नंबर यानी 4 जीएस के और 1 एसए का कोई भी हमारा दाएं बाएं नहीं हो सकता। मिनिमम एफर्ट में मैक्सिमम रिजल्ट। जो लोग मेंस के लिए बहुत सीरियस हैं उनके लिए आरएफआर मेंस आ रहा है, और आरएफआर मेंस में 22 तारीख से हम ये बैच प्रारंभ कर रहे हैं। और आरएफआर मेंस में ये बहुत ही जबरदस्त तरीके से चीजें होंगी, जिसमें देश के 4 दिग्गज यहां पर आपको क्वेश्चन आधारित सॉल्यूशन देते हुए मेंस की तैयारी कराएंगे, बिल्कुल ओरिएंटेड। और इस बैच के साथ साथ आपकी प्रीलिम्स की तैयारी ऑटोमेटिकली होती जाएगी। तो ये एक ऐसा बैच है जो ना सिर्फ आपकी राइटिंग स्किल इंप्रूव करेगा, आपके पूरे सिलेबस को पूरा करेगा, आपकी लेखन क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी, साथ ही साथ आप प्रीलिम्स के भी बहुत ढेर सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। तो ये एक जबरदस्त आरएफआर में जो हमने किया उसी का एक एडवांस वर्जन आ रहा है आरएफआर मेंस। तो आरएफआर मेंस में आप लोगों का बहुत स्वागत है। 1200 प्रश्न का हमने टारगेट रखा पूरे साल में, और ये 1200 प्रश्नों के साथ आप जबरदस्त तरीके से सक्सेस होते हुए आगे निकल जाएंगे, जबरदस्त तरीके से सक्सेस होते हुए निकलेंगे, और आपके मेंस का कॉन्फिडेंस हाई लेवल पे आ जाएगा। पेपर 1 से लेकर पेपर 4 तक की तैयारी हो सकती है। राइट दोस्तों, तो ये जो मेथड है वो आपको बहुत जबरदस्त तरीके से हेल्प करता है। और जो लोग प्रहार में प्री कम मेंस की तैयारी, जैसे मान लो बिगिनर है, ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हैं, तो उन सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रहार बैच जो कि 2025 बैच के लिए है, प्री कम मेंस दोनों की तैयारी होती, बाइलिंगुअल है, हिंदी इंग्लिश दोनों में बैच है, ऑनलाइन मेथड में है, 1 वर्ष का कोर्स है, आप प्रहार के साथ जुड़ सकते हैं। और मंगलवार से एनसीईआरटी के 2 सब्जेक्ट शुरू हो रहे हैं, आप लोग एनसीईआरटी के साथ अंतिम दिनों में ये जुड़ सकते हैं मात्र 499 रुपए में। अभी भी जिसने प्रीलिम्स की तैयारी में एनसीईआरटी नहीं पढ़ा है वो भी इसके साथ जुड़ सकते हैं। राइट दोस्तों, तो जुड़ जाइए, अब सोचना किस बात का है। और अगर आप गुरुकुल आ सकते हैं तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राइट दोस्तों, तो गुरुकुल 1 ईयर में आप सभी का बहुत स्वागत है, और गुरुकुल मार्च बैच में भी आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि ये बुक आपके मेज पे होनी चाहिए, अगर चाहे आप 2025 दे रहे हो 2026, जो कॉन्सेप्ट है वो चेंज नहीं होंगे। हम इसका नेक्स्ट वर्जन एक और लेकर, तब आप 6000 क्वेश्चन के साथ जाओगे, लेकिन मिनिमम 3000 क्वेश्चन आपको लगाने ही चाहिए। और अगर आप मेरे इस मेथड में अगर आप हो जाते हैं कामयाब, यहां पर मैं उन बच्चों से बात करना चाहूंगा जिन्होंने हमारा आरएफआर बैच लिया है प्रीलिम्स का, अगर अभी तक आपने नहीं लिया तो आप उसके साथ भी जुड़ सकते हैं। आप मुझे अपना फीडबैक दें कि आरएफआर में जुड़ने के बाद आपके क्वेश्चन करने के तरीके, आपके रिवीजन, आपके नोट्स में क्या चेंजेस आए। मैं आपसे यहां पर आपका कमेंट चाहता हूं, और या जिन्होंने ये बुक ली है वो बताएं कि इसके क्वेश्चन का स्टैंडर्ड क्या है, स्तर क्या है, ये हम लोग जरूर देखना चाहेंगे। तो आप लोग अगर यहाँ कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, बाकी लोगों को भी अच्छा लगेगा जिन्होंने अभी तक ये बुक्स लेकर इसको क्वेश्चन लगाने शुरू कर दिए हैं। राइट दोस्तों, तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जो लोग जुड़ना चाहें वो लोग जुड़ सकते हैं, और ये बुक्स आप जो है आप लोग ले सकते हैं, आप लोग इसमें जा सकते हैं। तो आप लोग मुझे बताएं कि आरएफआर से जुड़ने के बाद आपके जीवन में क्या क्या चेंजेस आए, मुझे सबसे पहले ये बताएं। साक्षी ने लिखा मैंने ली है बुक सर। एक बच्चे ने लिखा कि बहुत हाई स्टैंडर्ड है क्वेश्चंस का। गुरुकुल के बारे में जानकारी चाहते हैं तो 87507 आप यहां पर बात करें, 8750711100। इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। बुक को भी अगर बुक करना चाहें तो इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं कि कैसे बुक को जो है वो ऑनलाइन बुक करना है, या कहां कहां उपलब्ध है आपकी बुक्स। तो ये सबके बारे में जानकारी आपको यहां पर मिल सकती है। पूजा ने लिखा है आरएफआर का बैच लेने के बाद एक बहुत सॉलिड फीलिंग आ रही है कि मैं प्रीलिम्स निकाल सकती हूँ। थैंक यू सो मच पूजा।
और मुझे लगता है कि आप अगर ध्यान से हमारे बताए गए मेथड को कर रहे हो तो आपका जीवन बदल जाएगा। और अभी भी अगर आप RFR मेथड में जुड़ना चाहते हैं, जो लोग प्रीलिम्स के लिए सीरियस है, वो लोग इस नंबर पर कॉल करके RFR बैच ले सकते हैं। लेकिन हाँ, आपकी मेज पर ये किताब होनी ही चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये क्वेश्चन नहीं, कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपकी पढ़ाई को एक बहुत बड़ा आयाम देंगे। दूसरा, जिन बच्चों को अभी एग्जाम नहीं देना, वो इस बुक को कैसे इस्तेमाल करेंगे ये भी बता दूं। मान लीजिए जैसे मैंने अपने क्लास के बच्चों को ये बुक्स पढ़ने के लिए बोल दिया है, जिनका सब्जेक्ट होने वाला है, तो जब वो क्वेश्चन पढ़ते हैं तो उनको सब्जेक्ट की नॉलेज बढ़ती है। जब टीचर वो कॉन्सेप्ट पढ़ाता है तो उनका फोकस चला जाता है कि मैंने ये क्वेश्चन पढ़ा है, मुझे इसको तुरंत के तुरंत रिकॉल करना है। इससे क्लासेस में फोकस कई गुना बढ़ जाता है। और साथ ही साथ अगर कोई कॉन्सेप्ट छूट रहा है तो अपने टीचर से पूछता है, सर बताइए इसमें क्या क्या हो सकता है। तो टीचर के ऊपर भी प्रेशर रहता है कि स्टूडेंट को इसका मतलब है चीजें पता है, वो मुझसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आप एक सीरियस स्टूडेंट में कन्वर्ट हो जाते हो, एक सीरियस डिस्कशन करते हो। आपको पता होता है कि जो पढ़ाई जा रही चीज है उसमें मेरे काम का कितना है, और आपका फोकस कई गुना बढ़ जाता है। इसको बोलते हैं हम लोग पेग सिस्टम। मेमोरी का पेग सिस्टम होता है, क्वेश्चन पढ़ते ही आपके दिमाग में हुक हो जाता है और आपकी मेमोरी कई गुना बढ़ जाती है। अगर आप ट्राई करके देखिए तो आपको ये पता चलेगा, अगर आप क्वेश्चन उसके पहले पढ़ लेते हैं तो आपका फोकस क्लास में बढ़ जाता है। और इसी के लिए तो आप तैयारी कर रहे हैं कि आप फोकस होकर क्लास में पढ़ें, जो टीचर पढ़ा रहा है उसको तुरंत के तुरंत निचोड़ लें और आप ज्यादा से ज्यादा जो है वो आप इसमें क्वेश्चन कर सकें। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों कि आप लोग इसके माध्यम से अच्छी तैयारी कर पाएंगे और ये बुक जल्दी से जल्दी आपके बुक शेल्फ में होनी चाहिए और जल्दी से जल्दी इसको आप मंगा सकते हैं और जल्दी से जल्दी आप इसको तैयार करते हुए आगे बढ़ें। तो दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, लिंक जहां पे शेयर की जा रही है। पूजा ने लिखा है बुक्स बहुत अच्छी है, थैंक यू सो मच पूजा, और आपके वैल्यूएबल फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है। और ओजांग IAS एकेडमी लगातार आपको बदलने का प्रयास कर रही है। सुबह 7 बजे कितने लोग मेरे साथ मेडिटेशन की क्लास में आते हैं? IAS विद ओजांग सर के चैनल पे मंडे टू फ्राइडे सुबह 7 बजे लाइव मेडिटेशन होती है, और एक ऐसा मेडिटेशन है जो आपको लगातार बदलता जा रहा है। आज का जो हमने त्रिकोण हमने ध्यान किया, जो हमने स्वत्राटक किया, उससे कई बच्चों ने कहा कि उनको एक बहुत ऊर्जा, एक प्रकाश वहां पर मिली है। निश्चित रूप से ये मेडिटेशन की क्लासेस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक मैं कुल 8 कक्षाएं ले चुका हूं, जिसमें मैंने ब्रेन को पावर बढ़ाने वाला, ब्रेन से पूरे शरीर को कंट्रोल करने वाला मैंने ध्यान सिखाया है। और ये ध्यान आपको बदलने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप कोशिश करिए कि सुबह 7 बजे मेरे साथ मंडे टू फ्राइडे आप मेरे साथ लाइव मेडिटेशन क्लास में रहा करें। और जो लोग लेट इवनिंग का आते हैं वो भी आप जाकर हमारे IAS विद ओजांग सर चैनल पर इस मेडिटेशन प्रैक्टिस को कर सकते हैं। गुरुकुल में ये प्रैक्टिसेस मैंडेटरी हैं, योग, ध्यान। तो गुरुकुल तो बदलने का नाम है स्वयं को। गुरुकुल मार्च बैच का अनाउंसमेंट हम करने जा रहे हैं। अगर आप आना चाहते हैं तो गुरुकुल मार्च बैच में भी जल्दी आ सकते हैं। बोर्ड एग्जाम्स के बाद आप सभी का यहाँ बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। और मैं उम्मीद करूंगा कि इसके माध्यम से आप बहुत कुछ अपने जीवन में बदल पाएंगे। नई मलिक ने लिखा, सर मेडिटेशन से मन शांत हो रहा है और बुद्धि ज्ञान परिवर्तित हो रहा है। थैंक यू सो मच। और जो बच्चे अभी तक वो नहीं कर पाए हैं उसके साथ वो आ सकते हैं। आरती ने लिखा, मैं भी करती हूँ मेडिटेशन। तो सभी को, और मैंने जिम्मेदारी दी है कि परिवार के हर सदस्य को अपने साथ जोड़ें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं। और ये किताबें आपके मेज पे रहेंगी तो इसको पढ़ने और इसको काम करने में बहुत आसानी रहेगी। थैंक यू सो मच। आप दिया गया फॉर्म भी भर सकते हैं या 8750711100 पर कॉल कर सकते हैं अगर ये बुक आप रजिस्टर करना चाहते हैं तो। हाय, क्या आप भी IAS की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप PCS की तैयारी करना चाहते हैं? बहुत दिनों से आप स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आपको सफलता नहीं मिली। भागदौड़ करने के बावजूद भी आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा। सिर्फ आपका टेंशन बढ़ रहा है, आपका पेशेंस जवाब दे रहा है। इसी टेंशन को दूर करने और आपकी हर एक समस्या का समाधान लेकर आए हम, यानी ओजांग गुरुकुल कैंपस। यहाँ हम आपको सिखाएंगे IAS और PCS जैसे एग्जाम की तैयारी कैसे आसान तरीके से की जाती है, कैसे डिसिप्लिन फॉलो किया जाता है, कैसे अनुशासन रखा जाता है। अगर आप भी चाहते हैं हम IAS और PCS बने और अपनी जिंदगी के सारे सपने पूरे करें, तो अभी ज्वाइन करें ओजांग गुरुकुल कैंपस। बिकॉज when we support the word selfless, the whole universe will support you endlessly.